सीबीएसई ने आज ही जारी कर दिया है, वेरिफिकेशन एवेल्यूएशन का स्टार्ट कर दिया है अपना, कि कैसे आप करेंगे उसी के बारे में आज हम बताने आए हैं कि क्या क्या करना है। स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको बताएं ऑफिशियल वेबसाइट कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या करना। तो सबसे पहले सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। सीबीएसई का cbsegov.in आप टिपिएगा गूगल में तो आपका आएगा। तो आप इसमें ये मेन वेबसाइट में आप इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका ये खुल जाएगा इस तरह। तो इसमें आप आइएगा तो इसमें जो है आपको नीचे में एक दिखेगा वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसको क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर अप्लाई, यहाँ लिखा हुआ री एवोल्यूशन फॉर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सारे चीज़ हम कैसे बताएं, क्या क्या करना है आपको ध्यान से करना होगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर अप्लाई जैसे ही कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये पेज। इस पेज में आपको आने के बाद आपको एक लॉगिन एंड अप्लाई वाले पेज पे क्लिक करना है, लॉगिन एंड अप्लाई। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपका ये आ जाएगा। इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या क्या रखना है, देखिए ज़रूरी चीज़ें इसमें हैं। आपका रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर के साथ आपको या तो मदर का या फादर का किसी एक का डिटेल आपको, फादर अगर मदर का है तो मदर का नाम, फादर है तो फादर का नाम आपको डालना पड़ेगा। क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, फादर तो फादर हो जाएगा, क्लिक कीजिएगा मदर तो मदर रहेगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का आईडी डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपका आधार में जो नाम है वो, साथ में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे एम, एफ या टी तीनों में कोई, या तो आप मेल हैं तो एम, एफ है या टी है, तीनों में से कोई एफ 3 डालना है, एम या एफ या टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी इरेजर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, या तो एम, अगर एम मेल है तो एम, या फीमेल है तो एफ लिखना होगा। उसके बाद आपको आधार 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना। जैसे ही कैप्चा कीजिएगा साइन इन कीजिएगा। ये वाला चीज़ें हैं जो फॉरेन, जिनके पास आधार नहीं या फॉरेन स्टूडेंट उनके लिए। ऐसे आपके लिए तो आपका आधार है तो आपको ये डालना है, साइन इन करना। जैसे ही साइन इन कीजिएगा आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इस तरह का पेज आ जाएगा। इस तरह का पेज आने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका फ़ोटोकॉपी आप ले चुके हैं। ये अभी बता चुके हैं कि जिन्होंने अप्लाई किए हैं वही कर सकते हैं, जो उन्होंने पहले ही फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था। फ़ोटोकॉपी वाला काम हो गया। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करना। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये पॉइंट। जैसे ही आप ये क्लिक कीजिएगा आपका ये खुल जाएगा। जैसे ही ये वाला करिए तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड जैसे ही खुलेगा तो आपको यहाँ पे फ़ोटोकॉपी नहीं करना है, आपको वेरिफिकेशन अगर करना है तो यहाँ 2 चीज़ें, वेरिफिकेशन और इवोल्यूशन। हम पहले वेरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन में क्या करना होगा। तो वेरिफिकेशन जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज खुल जाएगा। जैसे वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। इसमें आपका जो है 3 अगर ये जो जिस बच्चे का है उसमें उन्होंने 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, आप अगर 5 के लिए तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 है तो 3 के लिए आएगा। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट को अलग अलग करना है। जैसे कि अगर आप पहले मैथ के लिए करते हैं तो यहाँ पे आपको मैथ के लिए कीजिएगा तो आप मैथ सेलेक्ट कीजिएगा तो ये पेज ऐसे ही खुलेगा। यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन है वो किन के लिए है। वेरिफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको किसके लिए है, तो जिनके, सब लोग वेरिफिकेशन के लिए नहीं कर सकते। जिनका अगर मिसिंग पेज है वो सप्लीमेंट्री मिसिंग पेज है, यानी अगर एक्स्ट्रा लिए हैं तो उनके लिए वो क्लिक कीजिएगा। ग्राफ मिसिंग है उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा। मैप मिसिंग है तो उसके लिए, ब्लड स्कैन आंसर बुक है उसके लिए। और अगर आंसर आपके जो आपने कॉपी लिया है वो आपका कॉपी नहीं है, मान लीजिए आपका राइटिंग पसंद, आपको लग रहा है कि आपका राइटिंग नहीं है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। और अगर आपका इवेल्यूएटेड विद रॉन्ग सेट, यानी मान लीजिए कि आपका सेट 1 है और आंसर जो चेक हुआ है वो सेट 2 से हुआ है, यानी उल्टा पुल्टा हो गया, तो अगर ऐसा है तो आप ये क्लिक कीजिएगा। ऐसा किया, यानी अगर आप मान लीजिए कि आपने किया मिसिंग सप्लीमेंट्री कॉपी में, तो मिसिंग सप्लीमेंट्री अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको
कौन सा कहाँ से कहाँ तक आपको कौन सा पेज मिसिंग है, यानी लास्ट में अगर सप्लीमेंट्री लिए तो कौन कौन सा पेज मिसिंग है। अगर आपने देखिए यहाँ पे मिसिंग पेज लिए हैं, सप्लीमेंट्री लिए हैं, ब्लड लिए हैं, तो आपको मिसिंग पेज नंबर है तो वो लिखेगा, मान लीजिए 1 से 2 या 3 से 5 या 5 से 10 ये लिखना होगा। अगर सप्लीमेंट्री मिसिंग पेज है तो 1 से लेके कहाँ तक आपका पेज है वो। अगर ब्लड पेज है तो कौन सा ब्लड है, पेज नंबर 3 से 5 ब्लड है या 5 से 10 ब्लड है, जो भी ब्लड है यहाँ पे पेज नंबर लिखना होगा। ये लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा सीधा। अगर आपका मिसिंग नहीं है, जैसे ग्राफ मिसिंग है, मैप मिसिंग है, तो इसमें पेज नहीं लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ मतलब पूरे ग्राफ, मैप मतलब पूरा, या इवेल्यूएटेड जो आगे आप कॉपी इवेल्यूएट नहीं हुआ या रैंक सेट नहीं, तो उसमें आपको पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर यानी पेज नंबर लिखना किस में पड़ता है, तो पेज नंबर आपको लिखना ज़रूरत पड़ता है इन सभी चीज़ में, मिसिंग पेज, सप्लीमेंट्री पेज, ब्लड पेज, इसमें पेज नंबर आएगा। और अगर आपका ग्राफ मिसिंग है, मैप मिसिंग है, आंसर बुक मिसिंग है, इवेल्यूएटेड में कोई भी एक चीज़ है, तो आपको सीधे वो क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म होगा। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फिर पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के लिए आपको बताया गया है कि आपको देखिए टोटल फ़ी, यानी एक सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये। अगर मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तीनों में अगर ऐसा दिक्कत है तो 300 रुपये अलग से लगेगा। फिर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करें, फाइनल एप्लीकेशन डाउनलोड, फिर वेरिफिकेशन स्टेटस बाद में आएगा, यानी आपको फाइनल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ तक रुक जाना है। इसके बाद अगर आप जैसे यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का वही चीज़ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, यानी जो भी है हर एक का अलग अलग करने का है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसी तरीके से आपको सारा खुल जाएगा, यानी इस तरह से क्लिक कीजिएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने मान लीजिए अब आपका ये वेरिफिकेशन हो गया, अगर वेरिफिकेशन में आपका वेरिफिकेशन नहीं कराना, यानी इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, मिसिंग पेज नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, ग्राफ नहीं है, मैप मिसिंग नहीं है, ब्लड नहीं है, तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। यानी अगर आपको गलत क्या है, अगर आपको मान लीजिए कि आंसर सही नहीं है या फिर क्वेश्चन गलत है या आंसर कॉपी चेक हुआ, गलत चेक हुआ, तो उसके लिए आपको री इवेल्यूएशन करना होगा। जैसे ही री एवेल्यूएशन टिपिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आपका री एवेल्यूएशन में आपका इस तरह से खुल जाएगा, री एवेल्यूएशन रिक्वेस्ट, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब आ जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स क्लिक करते हैं तो मैथमेटिक्स जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का खुल जाएगा, जिसमें आपका अगर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो लिखना है। जैसे आपका पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको ये देख लीजिए कि कॉपी कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वाइज पेज नंबर कितना दिया गया है, कितना आया है, आ सकता है। यानी मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 21 है तो आपको यहाँ 21 लिखना होगा। कौन सा पेज नंबर में है, 31, वो लिखना होगा। मान लो पेज नंबर 10 है तो 10 पेज नंबर वो लिखना होगा। यानी आपको जो स्कैन्ड कॉपी मिला है उससे आपको यहाँ पे देखना है। फिर उसमें मार्क्स कितना आया पहले से वो देखना है। मान लीजिए कि आपको मार्क्स मिला 2, लेकिन वो मार्क्स क्लेम करते हैं कि आपको 3 आना चाहिए, तो आपको 2 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है। फिर आपको रीजन लिखना है, क्यों, रीजन क्या है। यानी यहाँ पे आपने वर्ड में 1000 वर्ड्स आपको दिया गया है, यानी जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं कि हाँ इसलिए काटा गया, क्या काटा गया, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी सारे चीज़ पेज नंबर वाइज करना है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, किस पेज नंबर वो लिखना है, मार्क्स कितना दिया गया है वो लिखना है, क्या प्रॉब्लम है मतलब कितना आना चाहिए वो लिखना है, साथ में क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, यानी क्या हुआ है, किस तरीके का, वो सारा चीज़ें। तो एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन तो दूसरा, अगर मान लीजिए एक पेपर में सब्जेक्ट वाइज मैथ में 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपको ऐड क्वेश्चन करते जाइएगा, आपको ऐड होता चला जाएगा। यानी पहले 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट भी हो जाएगा। तो आपको जितने क्वेश्चन में दिक्कत, हाँ आपको पता है क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 25 रुपये फ़ी है। अगर आपने 2 क्वेश्चन लिखा तो देखिए टोटल फ़ी 2 क्वेश्चन यानी 50 रुपया। तो जितना क्वेश्चन है आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज, यानी आपको फिजिक्स में भी, मैथ में भी, केमिस्ट्री में भी अलग अलग ऐसे करके लिखना होगा। यानी सबसे पहले आपको स्कैन कॉपी पे को जो आपने वेरीफाई किया है, यानी जो फ़ोटो कॉपी मिला है उसमें अच्छे से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है और रीज़न उसका अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद ही यहाँ पे करना होगा, इस प्रोसेस पे आना होगा। तो जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी करेंगे ये होगा।
इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे फिजिक्स में भी आप वही कीजिएगा। फिजिक्स में भी आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, जो प्रॉब्लम है A to Z अच्छे से डिटेल में लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में फिर प्रीव्यू एंड कंफर्म आएगा। लास्ट में सब करने के बाद फिर पेमेंट कीजिएगा, फिर फाइनल एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद री एवोल्यूशन स्टेटस बाद में आएगा। तो ये सारे प्रोसेस थे, आपको अच्छे से आपको भर लेना है। थैंक यू। और आप लोग ये याद रखिएगा कि डेट आज ही ये स्टार्ट हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और आपको ऑल दी बेस्ट जो है में आपका हो सके, आपका नंबर बढ़ जाए अच्छा हो सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी अपडेट देते रहें। थैंक यू।